हे गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केपीआईटी टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम पिछले एक साल की बात करें तो ये कंपनी की परफॉर्मेंस नो डाउट हमें काफ़ी ज़्यादा खराब देखने को मिली है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी का बिजनेस 3 साल पहले जिस स्पेस पे हमें ग्रो करता हुआ दिखता था उस स्पेस पे अभी ग्रो करता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट जिस स्पेस पे कंपनी ग्रोथ रिपोर्ट किया करती थी, मार्केट की एक्सपेक्टेशन है कि आगे चलकर हो सकता है कि कंपनी आपको डी ग्रोथ भी रिपोर्ट करती हुई दिख जाए। और इन सारे कारणों की वजह से केपीआईटी टेक्नोलॉजी में पिछले एक साल में वन साइडेड फॉल हमें देखने को मिली है। और ऐसे टाइम पे हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि कंपनी के अर्निंग्स थोड़े बेहतर हो ताकि कंपनी में जो गिरावट है उस गिरावट में कुछ रिकवरी हम विटनेस कर सकें। और देखो दोस्तों, अर्निंग्स की बात करें तो अर्निंग्स के डेट्स कंपनी ने ऑफिशियली अपडेट कर दिया है। देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है अपडेट ऑन मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और इसके डेट्स की बात करें तो वो हमें 29 जनवरी थर्सडे को देखने को मिलेगा। और साथ में कंपनी अपने अर्निंग्स के साथ आपको इंटरिम डिविडेंड भी देती हुई नजर आएगी। तो ये डेट आप नोट कर सकते हो क्योंकि इस दिन कंपनी अपने Q3 के अर्निंग्स को रिपोर्ट करेगी। तो अर्निंग्स के साथ कंपनी के जो गाइडेंस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में केपीआईटी टेक्नोलॉजी जो गिरावट दिखाई है वो अपने अर्निंग्स की वजह से दिखाई है और कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है उस सेक्टर में स्लोडाउन की वजह से दिखाई है। और इन सारी चीज़ों के बाद अभी के टाइम पे जो सिचुएशन है वो सिचुएशन केपीआईटी के पास तो ऑब्वियस सी बातें होगा ही। और इन सारी सिचुएशन के बाद कंपनी का गाइडेंस क्या रहता है आने वाले कल को लेकर वो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिहाफ पे हमारी एक्सपेक्टेशन होगी कि कंपनी आगे चलकर जो अपने नंबर्स दिखाएगी वो नंबर बेहतर दिखाएगी या फिर इसी टाइप का दिखाएगी या फिर इससे भी खराब दिखाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यहाँ पर यह भी है कि केपीआईटी टेक्नोलॉजी के पिछले 3 साल के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स के ग्राफ को अगर आप देखोगे तो अभी के टाइम पे पिछले 3 साल के लोवेस्ट लेवल पे ये कंपनी का करंट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स है, यानी कि कंपनी का वैल्यूएशन अभी के टाइम पे पिछले 3 साल के लोवेस्ट लेवल पे है। बट अगर हम अर्निंग्स की बात करें तो पिछले 3 साल में स्टार्टिंग फेज आप देखो कंसिस्टेंट कंपनी के ईपीएस हमें ग्रो करते हुए देखने को मिल रहे थे। पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी के ईपीएस में ग्रोथ नहीं, डी ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से अभी के टाइम पे कंपनी का वैल्यूएशन इस लेवल पे है जहाँ पे पहले कंपनी का वैल्यूएशन नहीं हुआ करता था। और यही कंपनी आने वाले अर्निंग्स में अपने ईपीएस को ऊपर ले जाती है तो वैल्यूएशन में भी रिकवरी आ सकता है और इस कंपनी के परफॉर्मेंस में भी रिकवरी आ सकता है। तो ये सारी चीज़ों को आप ज़रूर नोट करके चल सकते हैं। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। और इनके टेलीग्राम पे चैनल, इसके अलावा दोस्तों मार्केट समरी से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलती है। उसके अलावा मार्केट के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाता है, जिसको भी चेकआउट आप कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब देखो दोस्तों, इस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो भी कुछ खास अच्छी रही नहीं है पिछले 1-1.5-2 सालों में। क्यों भाई? क्योंकि इस कंपनी से एक्सपेक्टेशन मार्केट की क्या थी कि कंपनी बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ हमें दिखाएगी। और एक टाइम पे कंपनी ने दिखाया भी था 200% से 300% से कंपनी ने ग्रोथ दिखाया था अपने प्रॉफिट में, रेवेन्यू में। बट बीच बीच में क्या है कि कंपनी का वो नंबर डबल डिजिट में आता है, कभी कभी डी ग्रोथ पे आता है और कभी कभी कंपनी ट्रिपल डिजिट का ग्रोथ दिखाती है। बट पहले 200-300% की ग्रोथ दिखाती थी, बट अभी 100% की ग्रोथ दिखा रही है। तो वो सारी चीज़ें मार्केट को थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा है। इसी वजह से रिसेंट टाइम्स में इस कंपनी के वैल्यूएशंस को अच्छा खासा मार्केट ने करेक्ट किया है। बट एक अच्छी बात है कि कंपनी के जो प्रेजेंट अर्निंग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा खराब देखने को नहीं मिल रहे हैं। अगर कंपनी के रिसेंट Q3 के अर्निंग्स को ही देखोगे आप तो कंपनी का रेवेन्यू 136% से ग्रो करता हुआ दिखेगा आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एबिटा में 121% की ग्रोथ दिखी है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 125% की ग्रोथ देखने को मिली है। और ये क्वार्टर में जो कंपनी ने रेवेन्यू रिपोर्ट किया था ये हाईएस्ट एवर रेवेन्यू था कंपनी के इंटायर हिस्ट्री का, ठीक है।
और साथ में अगर कंपनी के गाइडेंस की बात करें, कंपनी के ग्रोथ को लेकर, तो उसमें कंपनी ने अपने ऑर्डर बुक को दिखाया था। 2.9 गीगावाट का अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है कंपनी के पास, जो कि नियर टर्म में कंपनी को स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू दिखा सकता है। साथ में कंपनी 2026 के फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट 3 क्वार्टर में 2.23 गीगावाट की ऑर्डर को एग्जीक्यूट की है, ये भी एक अच्छी बात है। और साथ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि कंपनी के लिए थोड़ी सी रिस्की है। अगर हम बात करें कंपनी के मार्जिन्स के बारे में, तो पहले कंपनी 1 मेगावाट के एग्जीक्यूशन पे 1 करोड़ का रेवेन्यू बना रही थी, बट अभी 1 करोड़ के मेगावाट के एग्जीक्यूशन पे 1 मेगावाट के एग्जीक्यूशन पे 1 करोड़ का रेवेन्यू नहीं आ रहा है, 70-80 लाख का रेवेन्यू आ रहा है। और इस कारण कंपनी के जो मार्जिन है वो थोड़ा हमें प्रेशर में ज़रूर आता हुआ दिखा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है भाई? पहले 1 करोड़ आता था, अभी कंपनी का 70-80 लाख आ रहा है। तो इसके पीछे का एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मार्केट में कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग हमें देखने को मिल रही है। बहुत सारी कंपनी है ना कि 1 मेगावाट के एग्जीक्यूशन पे कम रेवेन्यू ले रही है, कुछ कंपनी ज़्यादा ले रही है, तो कुछ कंपनी कम ले रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो कंपनीज सोलर एग्जीक्यूट करना चाहती है उन कंपनीज को भी तो अपने कॉस्ट मेंटेन करने होते हैं ना। तो इस वजह से हो सकता है कि ये सारी चीज़ें वारी रिन्यूएबल आपको फेस करती हुई दिख रही है। बाकी अगर हम कंपनी के नियर टर्म ग्रोथ की बात करें, जो कंपनी का सेक्टर है उसको लेकर, तो फेवरेबल है कंपनी का अभी के टाइम पे देखोगे सेक्टर तो ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अभी भी पुश हमें कंटिन्यू देखने को मिल रही है। डिमांड काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है और डिमांड को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट की अच्छी पुश हमें देखने को मिल रही है, जो कि वारे रिन्यूएबल के लिए कहीं ना कहीं अच्छी बात है। तो ये सारी चीज़ों को आप ज़रूर नोट कर सकते हो। साथ में अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें, तो पिछले 5 साल के वैल्यूएशन को ग्राफ को अगर आप देखोगे, तो अभी के टाइम पे कंपनी का जो करंट वैल्यूएशन है वो पिछले 5 साल के लोवेस्ट लेवल पे है। तो ये सारी चीज़ें भी आप नोट कर लो, क्योंकि कंपनी अगर कंसिस्टेंट अच्छे नंबर्स दिखाएगी तो रिकवरी की पॉसिबिलिटीज़ हमें ज़रूर देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ों को भी आप माइंड में सेट करके चल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है टाटा पावर लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब देखो दोस्तों, मार्केट में जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी है, इस वॉलेटिलिटी को काउंटर करना है तो प्रॉपर एनालिसिस तो करना होगा। और काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाता है, जिसको आप फ्री में चेकआउट कर सकते हैं। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों टाटा पावर की बात करते हैं। तो रिसेंटली टाटा पावर ने एक न्यूज़ अपडेट किया था, जिस न्यूज़ में मेंशन किया था कि टाटा पावर भूटान में एक हाइड्रो प्रोजेक्ट पे काम करने वाली है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि पावर सेक्टर का जो बिज़नेस है वो हाई कैपिटल बिजनेस होता है, यानी कि पैसे की ज़रूरत यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। और टाटा पावर का जो भूटान प्रोजेक्ट है उसके लिए वर्ल्ड बैंक ने सैंक्शन किया है $815 मिलियन का लोन। किसको? टाटा पावर को। तो बेशक ये एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ है कि पैसे की फ़्लो कंपनी के पास है। इससे क्या है कि ये भूटान वाला जो प्रोजेक्ट है इस पर कंपनी काम कर सकती है। 1125 मेगावाट के प्रोजेक्ट है आपको टाटा पावर के साइड से देखने को मिल रहे हैं भूटान में, जो कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। अब इसके अलावा दोस्तों टाटा पावर से रिलेटेड एक और न्यूज़ हमें देखने को मिल रहा है। न्यूज़ यहाँ पर यह है कि उड़ीसा के डिस्कॉम रैंक में अगर देखोगे तो टाटा पावर एज ए टॉप परफॉर्मर हमें देखने को मिली है 2025 के फाइनेंशियल ईयर में पावर यूटिलिटी के रिपोर्ट पे। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। टाटा पावर के बिजनेस को दिखा रहा है कि कंपनी ने काफ़ी अच्छा बिजनेस उड़ीसा में किया है 2025 के फाइनेंशियल ईयर में। साथ में दोस्तों अगर हम बात करें एक न्यूज़ के बारे में जो कि रिलायंस से रिलेटेड देखने को मिल रही है, और ये मर्जर से रिलेटेड न्यूज़ है। रिलायंस की 16 स्टेप डाउन सब्सिडरी को उन्होंने मर्ज करने का फैसला कर लिया है रिलायंस न्यू एनर्जी बिजनेस में। और इसके लिए बेसिकली रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने कंप्लीट डिटेल्स भी दिखा रखा है अपने इन्वेस्टर्स को, जिसमें मेंशन किया गया है कि ये अपने पोर्टफोलियोज़ को एक्सपैंड करना चाहती है हाइड्रोजन, एनर्जी स्टोरेज, पावर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेसेस को। किससे? रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड से। तो न्यू एनर्जी जो बिज़नेस है इनका, इससे ये एम कर रहे हैं कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से उनको रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दोनों में कंट्रीब्यूशन आना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर जो 16 सब्सिडरी को इन्होंने मर्ज करने का फैसला किया है, इससे क्या है कि रिलायंस का न्यू एनर्जी बिजनेस में जो पोर्टफोलियो है वो हमें और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो इन्फोबीन्स नाम की कंपनी है, इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जिसने अनाउंस कर दिया है बोनस। और बोनस के रेशो की बात करें तो 3:1 का रेशो हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि हर एक शेयर के बदले कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 3 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है। सो अगर आप इन्फोबीन्स के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है।
तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।